हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बीपीएससी करंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज़ के करंट अफेयर सीरीज़ में आज दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। देखेंगे जहां पे कि कुछ 10 क्वेश्चंस के बारे में लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बीपीएससी जो 66th बीपीएससी होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है इसमें, देखिए कि ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्माता जीन डिच का निधन हो चुका है। ये थोड़ा सा उधर चला गया है, ये जीन डिच है, ये जीन, एक सेकेंड, ये है जीन डिच। ये ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म के निर्माता थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि बीसीसीआई ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक टीम मास्क फोर्स का जो है गठन उन्होंने किया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे खिलाड़ी ने मिलकर एक वीडियो बनाया है, जिसमें आप देखेंगे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत सिंह, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, मिताली राज, ये सारे क्रिकेटर्स ने मिलकर एक वीडियो बनाया है, जो एक कोविड-19 के लिए जनता में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है इसमें कि आईआईटी रोपर ने कोविड-19 मरीजों के लिए विकसित किया एक वर्ड बोट। यह बिना संपर्क के रोगियों को दवा और भोजन देगा। अभी आप जानते हैं कि कोविड-19 संपर्क से फैलने वाला बीमारी है। तो जो भी अभी देख रहे हैं आप बराबर न्यूज़ में कि डॉक्टर्स या दूसरे हेल्थ कर्मी या पुलिस वाले भी आए दिन कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए आईआईटी रोपर ने एक वर्ड बोट, ये एक टाइप का रोबोट है जो उन्होंने डेवलप किया है, और ये जो है रोगी को बिना संपर्क में आए ही दवा और भोजन देगा। ये भारत के लिए काफ़ी राहत की बात है कि इस तरह का एक इन्वेंशन भारतीय संस्थान ने अनुसंधान करके खोज करके निकाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिग स्नीफर, अभी हाल ही में बिग स्नीफर एक चर्चा का विषय रहा है। वो क्या है? बैक्टीरिया का पता लगाने वाला यह एक बायो सेंसर है, जो पुणे के एक इंस्टीट्यूट ने उसको खोजा है। पुणे का एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसने इसको खोजा है, और इसके लिए धन जो है वो ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको धन प्रोवाइड करता है। तो बिग स्नीफर आप याद रखेंगे, ये बैक्टीरिया का पता लगाने वाला जो है एक प्रकार का सेंसर है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग संचार और नौवहन के क्षेत्र में होता है, और यह आयन मंडलीय मॉडल पर आधारित है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आयन मंडलीय मॉडल क्या होता है। आयन मंडलीय मॉडल क्या है? आप जानते हैं कि आयन मंडल के क्षरण को रोकने के लिए हम लोग जो है पर्यावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को बढ़ावा दे रहे हैं और पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि संचार और नौवहन के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए जो नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये समुद्र के प्रदूषण को अगर कम करेंगे आप, तो नौवहन के संचार क्षेत्र में जो है इसका बढ़ावा मिलेगा। मतलब कहने का ये हुआ मेरा कि नौवहन सुगम बनेगा, और नौवहन करते वक्त अगर दिशा के बारे में जानकारी हो या किसी चीज़ से मौसम के बारे में पता लगाना हो, तो इससे उसमें सहायता मिलेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें कि मछली और उसके गल्फरों से पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रोकैटलिस्ट का निर्माण INST मोहाली ने किया है। अब ये इलेक्ट्रोकैटलिस्ट एक्चुअली क्या है? ये बेसिकली एक तरह का जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक प्रकार की जैव बैटरी है।
जिसका इस्तेमाल अब मोबाइल फ़ोन में हो सकेगा। अब तक हम लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन अब जो है हम इसका इस्तेमाल जैव बैटरी के बनाने में करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में लिथियम आयन बैटरी की जगह पे हम जैव प्रौद्योगिकी से डेवलप किया हुआ हम बैटरी का इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे डिकाई प्रोटीन क्या है? डिकाई प्रोटीन, इनका विशेष कार्य क्या होता है? तो ये एक एंजाइम प्रोटीन और कृत्रिम प्रतिरूप का वायरस है। इसका काम रहता है कि बैक्टीरिया को लुभा कर नष्ट कर देना। मतलब ये बैक्टीरिया को अपने तरफ लुभाता है और बाद में इसको जो है नष्ट कर देता है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार प्लस नीति आयोग प्लस सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार मिलकर कोविड-19 के टीके पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसकी पहल से भारत में कोविड-19 के टीके पर एक टास्क फोर्स बनाया गया। तो उसमें भारत सरकार भी है, नीति आयोग भी है और सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं इसमें। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है कि कोविड-19 की संरचना के समान दिखने वाली औषधियाँ और फूल जो है उसका नाम क्या है तथा इसका क्या उपयोग है? ऑली या आयरन वुड। ऑली या आयरन वुड एक प्रकार का फूल है जिसकी संरचना कोविड-19 के वायरस की जैसी है और यह प्राकृतिक रंग बनाने में इम्पोर्टेंट है। चूँकि ये क्वेश्चन इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी कोविड-19 काफ़ी चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड जिस तरह के भी प्रश्न होंगे उनको ध्यान में रखना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भुगतान लेखा और रिपोर्टिंग का अनिवार्य प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत इस DBT का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मिशन अन्न सेवा किस कंपनी की पहल है? तो ये रिलायंस की पहल है। अब है अगला क्वेश्चन क्या? डॉक्टर अपर्णा माथुर भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका के व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका के व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर अपर्णा माथुर। और किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने प्रयोगशाला में कोविड-19 के वायरस की उत्पत्ति का दावा किया है? तो इसका नाम है लूक मॉन्टेगनर, जो फ्रांस के हैं। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आता हूँ जो BPSC के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सीरीज़ में, थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।